Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज की वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2021 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 5 MCQs हैं 21, 22, 23, 24, 25 ये आज हम डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि ये कौन सा MCQs किस चैप्टर से और किस टॉपिक से लिया गया है। 21 की जानिब बढ़ते हैं जनाब। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो लेटेस्ट रेक्टम होती है उसकी लेंथ मालूम करना है आपको। हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड फोकस जो है एट 3,0 पर है। देखिए 3,0 इसका मतलब ये जो फोकस दिया हुआ है इसमें x मौजूद है, प्रेजेंट है और y एब्सेंट है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा पैराबोला है जो स्टैंडर्ड पैराबोला है क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन पे है, मगर इसकी एक्सिस ऑफ दी पैराबोला जो है अलोंग x एक्सिस है क्योंकि फोकस में x मौजूद है, x प्रेजेंट है। तो इसकी जनाब डायग्राम जो बनेगी वो इस तरीके की बनेगी। आपको मालूम है कि हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास पैराबोला होता है, ये लाइन लेटेस्ट सेक्टम की लाइन थे और यहाँ पर है फोकस है 3,0। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात मालूम है कि जनाब हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं FA,0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 के बराबर और ये जो लाइन है जिसे मैं लेटेस्ट सेक्टम कह रहा हूं इसकी लेंथ चाहिए। इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला मॉडुलस 4A के बराबर होता है। तो देखिएगा ना 4 मल्टीप्लाई बाय A कितना है, 3 है, 4 3 12 यूनिट्स। अब हम अपने ऑप्शंस की जानिब देखते हैं और ऑप्शन में ये 12 यूनिट्स जहाँ पे होगा उसको राइट टिक कर देंगे। अब जरा देखिए, पहला जो ऑप्शन है 6 यूनिट्स है, ये नहीं होगा। 8 यूनिट्स है, नहीं होगा। 10 यूनिट्स है, नहीं होगा। लास्ट वन है 12 यूनिट्स। तो इसका मतलब है इसकी लेंथ जो है 12 यूनिट्स के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो आप इसको यहाँ पे राइट टिक कर दें। इसके बाद जनाब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की जानिब, MCQs नंबर 22, और देखते हैं कि ये आपके पास कहाँ से लिए गए। 21 जो लिया गया था चैप्टर नंबर 8 और 8.1 टॉपिक था। 22 की जानिब बढ़ते हैं। 22 जो है वो इफ सेमी एक्सिस ऑफ एन एलिप्स का जिक्र आ गया तो चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 में 8.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। आर 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, इट्स एसेंट्रिसिटी मालूम करना है। अच्छा, एसेंट्रिसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो C/A होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे ये रफ वर्क पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिएगा आप लोग कि सेमी एक्सिस का मतलब क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एलिप्स के अंदर 2 एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस जो है उसकी सेमी का मतलब आधा, हाफ। तो देखिएगा जनाब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ये होता है A के बराबर और ये कितना दिया है 4K यूनिट्स के बराबर। सेमी माइनर एक्सिस तो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनर एक्सिस और ये होता है B के बराबर जनाब। B कितना दिया है 3। एलिप्स में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि अगर आपको C मालूम करना है जनाब तो C मालूम करने के लिए आप C² = A² - B² करते हैं। तो देखिए A कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस B का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9।
अब देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, तो सी स्क्वायर की कीमत क्या गई 7, मगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूंगा तो अंडर रूट 7 हो जाएगा जनाब। अच्छा, अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है अंडर रूट 7 और ए कितना है 4, तो अंडर रूट 7/4 इस एलिप्स की क्या आ गई इसेंट्रिसिटी आ गई। अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं, तो इसमें पहले ही ऑप्शन आपके पास अंडर रूट 7/4 दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर है, इसको हम टिक करेंगे। तो जनाब यहां पर देखिए ये मैंने राइट टिक कर दिया। इसके बाद 23वां एमसीक्यूज, ये भी चैप्टर नंबर 8 से लिया गया और 8.3 एक्सरसाइज हाइपरबोला का टॉपिक है। इसमें कह रहा है इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कंडीशन पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या a ग्रेटर देन b होता है या a लेस देन b होता है या a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b होता है या a इज इक्वल टू b के बराबर होता है। तो पहले तो हम थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जनाब रेक्टेंगल पहले हाइपरबोला में क्या क्या चीज़ें a और b क्या होती हैं और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कंडीशन क्या होती है। तो ज़रा देखते हैं जनाब। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से एलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, एक होता है मेजर एक्सिस a के बराबर होती है और माइनर एक्सिस b के बराबर होती है। हाइपरबोला के अंदर जो है वो दोनों एक्सिस किस में तब्दील हो जाती हैं, मेजर एक्सिस बन जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस बन जाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब जरा देखते हैं जनाब। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हाइपरबोला में a जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है और b कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। अब ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जब ये दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आपस में बराबर हो जाएं, यानी कि a इज इक्वल टू जैसे ही b हो जाएगा वो क्या बन जाएगा जनाब, वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो अब देखते हैं इन ऑप्शन में, तो ये a इज इक्वल टू बी जो कंडीशन आई है हमारे पास, ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, वो लास्ट ऑप्शन फोर्थ में है, a इज इक्वल टू बी। हम इसको राइट टिक करेंगे तो ये हमारा एमसीक्यू नंबर 23 भी सॉल्व हो गया। अब 24 की जाने बढ़ते हैं। 24 का ताल्लुक है चैप्टर नंबर 9 से, वेक्टर से। इसमें पूछा जा रहा है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर्स आपको दिए जाएं, जैसे लाइक ए सपोज कर लें, बी कर लें और सी, वो तीनों कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन पर वाक़या होना या मौजूद होना, तो वो क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या है, 3 वेक्टर्स होते हैं तो 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है और थर्ड वन के साथ क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम जो है जब क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो याद रखिएगा ये कंडीशन कि अगर 3 वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि उनका रिजल्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर इसको राइट टिक करता हूँ। ये 24 एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया आपका। अब लास्ट वन रह गया 25, और 25 का भी ताल्लुक हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से है और वेक्टर का टॉपिक है। अच्छा, ये थोड़ा सा उसने न्यूमेरिकल वर्क दिया है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये रफ वर्क रिमूव कर रहा हूँ और मुझे रफ वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए जनाब, कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स आर आई प्लस जे एंड जे प्लस के इज क्या होगा। तो आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं आई जे के, ठीक है। अब इन वेक्टर्स के कोफिशिएंट लूंगा, आई का 1, जे का 1, जेड यहां पे एब्सेंट है, यहां पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए वेक्टर है जे प्लस के, यहां पे आई एब्सेंट है तो 0 हो जाएगा जनाब।
और j का 1 हो जाएगा, k का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 पुट कर दीजिए। अब आपको पता है इसमें आपने इसको एक्सपेंड करना होता है R1 से, एक्सपेंडिंग फॉर R1। और कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं आपको मालूम है, प्लस माइनस प्लस करके। तो पहले I के लिए करता हूं जनाब, ये रॉ गई, ये रॉ डिलीट हुई, ये कॉलम 1 माइनस 0। सेकेंड नंबर माइनस j के लिए करेंगे, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम, तो I माइनस 0। ये सेकेंड के लिए करेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, माइनस ये 0 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। फिर लास्ट वन प्लस k के लिए करेंगे, तो इस k के लिए करेंगे, ये रॉ डिलीट कर दीजिए, ये कॉलम डिलीट कर दीजिए, 1 1 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 0 तो हट जाएगा, I को 1 से मल्टीप्लाई किया I हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा जनाब, और इसके बाद k 1 k हो जाएगा। अब हम ये जो वेक्टर आया है इस वेक्टर को तलाश करेंगे कि हमारे ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, I माइनस जे प्लस के। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। किससे कर रहा है? बी से। तो मैं अब राइट टिक करूंगा इसको बी ऑप्शन पे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो जनाब यहां पर मैं इसको राइट टिक कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इस मॉडल पेपर के लास्ट 5 MCQs। मैं उम्मीद करता हूं कि ये MCQs की सीरीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मज़ीद सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, यह आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में खूब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।